आप सभी प्रिय आत्मजनों का, आप सभी आत्म प्रेमियों का, प्रभु के प्रेमियों का आज के आत्म सत्संग में मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों में जो स्वयं प्रभु की सत्ता नारायण विद्यमान है, मैं उनको नमन करता हूँ। हम सब जो इस समय मनुष्य जीवन जी रहे हैं, हम सब लोग जो इस समय स्वयं को एक मनुष्य के शरीर के रूप में पा रहे हैं इस संसार में, हम सब इस संसार में मनुष्य जीवन में एक मिशन लेकर के आए हैं। हम सबका जो ह्यूमन लाइफ है वो एक मिशन है। हम सबको परमात्मा की, ईश्वर की, प्रभु की अत्यंत कृपा से यह मनुष्य जीवन मिला है और हम सब एक बहुत बड़े मिशन के लिए इस संसार में हमने जन्म लिया है। एक बहुत बड़े मिशन को अपने लिए आत्म मिशन। हम सब अपने अपने मिशन को पूरा करने के लिए इस संसार में आए हैं। वो मिशन क्या है? जब हम इस संसार में, समाज में आए तो हैं उसी अपने मिशन को पूरा करने के लिए, लेकिन सामाजिक जीवन में जब हम बड़े होने लगते हैं, किशोरावस्था में, युवावस्था में जाने लगते हैं, तो इस समाज की इतनी बातें हम सीख लेते हैं और दूसरों से सीख करके हम उनकी कॉपी करने की कोशिश करने लग जाते हैं कि समाज में जो सब मनुष्य इसी तरह से जिंदगी जीते हैं तो हमें भी इसी तरह से जिंदगी जीना है। अपने लिए बड़ा होकर के अपने लिए नौकरी, बिजनेस, धंधा करना है, फिर अपने लिए मकान बनाना है, अपने लिए शादी ब्याह करके अपना एक परिवार बनाना है, फिर अपने परिवार का भरण पोषण करना है, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ाना है और धीरे धीरे ये करते रहते हैं हम और हमारा वृद्धावस्था आ जाता है और तब हम सोचते हैं कि अब हम अगली पीढ़ी को अपना अनुभव बता दें जिंदगी जीने का, और जिस तरह हम जीते आए हैं वही तरीका हम अगली पीढ़ी को सिखाते जाते हैं और ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी यही चला आ रहा और युगों युगों से यही चला आ रहा। हम जिंदगी जीने का जो तरीका है अपने बड़ों को देख करके सीखते हैं, अपने पिछली पीढ़ियों को देख करके या समाज को, अन्य लोगों को देख करके जो सीखते हैं, वो उनमें से भी अधिकांश लोग अपने जीवन के, मनुष्य जीवन के मिशन को भूले हुए हैं। अब भूले हुए लोगों से हम लोग भी सीख लेते हैं। तो जिस मिशन के लिए हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं, मनुष्य शरीर हमने धारण किया है 50-60 साल के लिए,
वो मिशन हमारा फेल हो जाता। ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस हो गया। नियर डेथ एक्सपीरियंस का मतलब है कुछ लोग ऐसे थे जो किसी एक्सीडेंट में उनको लगा कि उनकी शारीरिक मृत्यु हो गई और वो शरीर से अलग हो गए, किसी दूसरे मंडल में चले गए। लेकिन चूंकि वो उनका मृत्यु का अंतिम समय, इसलिए उनको वापस शरीर में जीवन मिल गया और वो पुनर्जीवित हो गए। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो लोग, जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, यानी कि वो मृत्यु के पास पहुंच के भी वापस पुनर्जीवित हो गए। हजारों हजारों लोगों के अनुभव, और अब तो बहुत व्यापक रूप से उस पर बहुत सारी किताबें हैं और अमेरिका में बहुत सारा सर्वे किया गया है। सबसे पहले शिकागो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रेमंड मूडी ने एक बहुत बड़ा सर्वे किया नियर डेथ एक्सपीरियंस पे, लाइफ आफ्टर लाइफ में हजारों लोगों का सर्वे किया गया। ऐसे हजारों लोग मिले जिनको ऐसा मृत्यु हो जाने का और पुनर्जीवित हो जाने का अनुभव हो गया था। ऐसे लोगों ने अपने अनुभव के बारे में बताया कि जब वो शरीर छोड़ा था उन्होंने, ये रियलाइज हुआ कि अरे वो तो इस मनुष्य जीवन में किसी और मिशन को पूरा करने के लिए आए थे और उन्होंने 40-50 हम कर रहे हैं लिए तो कुछ किया ही नहीं। उन्होंने उस मिशन के लिए तो कुछ अभी तक किया ही नहीं। ऐसे जितने लोग हुए, हजारों हजार लोग जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, जब वो पुनर्जीवित हुए तो उनका पूरा जीवन बदल गया, क्योंकि उनको अपने मनुष्य जीवन का जो असली मिशन था उसका ज्ञान हो गया। उस चंद मिनटों में जो जिस जिस पीरियड में वो शरीर से अलग हो गए थे, वहां पे उनको अपने मनुष्य जीवन के मिशन का फिर से ज्ञान हो गया और जो वापस अपने मनुष्य शरीर में वापस आए तो उन्होंने अपने असली मिशन को पूरा करने के लिए शेष जीवन जिया। तो हम सब लोग जो लोग भी मनुष्य जीवन में आए हैं, हम सब लोग एक बहुत बड़े मिशन को पूरा करने के लिए आए हैं, लेकिन वो मिशन हमें भूल चुका। भूला क्यों? भूला भूला जो संसार है ना, जिस संसार में हम आप सब लोग जी रहे हैं, ये संसार पूरा माया का बना हुआ, पूरा यहाँ ये माया का संसार, अज्ञान का संसार है। हम कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लें, भागवत गीता उठा लें, श्रीमद् भागवत उठा लें, बाइबिल उठा लें, कुछ भी उठा लें, वेद पुराण, कहीं कोई भी धर्म ग्रंथ उठा कर देखें, सभी धर्म ग्रंथों में एक ही बात लिखी है कि ये संसार माया का संसार, और
उपनिषदों में और योग वासिष्ठ में जब और गहराई के आध्यात्मिक ग्रंथों में अगर हम देखें तो वहाँ स्पष्ट पूरा व्याख्या किया गया है कि इस संसार को परमात्मा ने अपनी माया की शक्ति से बनाया है। यानी कि ये संसार माया का बना है। माया माने कि अविद्या, अज्ञान। तो जब पूरा संसार ही माया का बना है तो इसलिए जब हम मनुष्य शरीर लेके इस संसार में आते हैं तो हमें अपना असली मिशन भूल जाता है। बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन हमारे मनुष्य जीवन में जीते जीते जब भी हमारे कोई पुण्य कर्म उदय होते हैं, प्रभु की कृपा होती है, महापुरुषों की, आत्मनिष्ठ महापुरुषों की कृपा होती है, जब हम पर सनातन गुरु परंपरा की कृपा दृष्टि पड़ती है, तब वो हमें हमारे आत्म मिशन को, जो हमारे मनुष्य जीवन का असली मिशन है, वो हमें वो याद दिलाते हैं। और केवल हमारा मनुष्य जीवन का मिशन ही हमें याद नहीं दिलाते, बल्कि उस मिशन को कैसे हम पूरा कर सकें उसका तरीका भी बताते हैं, और उस मिशन को हम पूरा कर सकें उसमें वो हमारी पूरी मदद भी करते हैं। तो वो मिशन क्या है? एक बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद में बड़ा अच्छा ये मिशन पूरा बताया गया मनुष्य मात्र के लिए। ये एक प्रार्थना भी है और उपदेश भी है। वो ऐसे है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। आप सभी लोग, आप सभी आत्म प्रेमियों, प्रभु प्रेमियों से प्रार्थना है, आप इस प्रार्थना को मेरे साथ दोहरा लें। बहुत अच्छी प्रार्थना है ये। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ये एक ऐसी प्रार्थना है, इसमें प्रार्थना की जा रही है कि हे परमात्मा, असतो मां सद्गमय। असतो माने असत्य, जो असत्य है, यानी जो मिथ्या है, जो नकली है। मां माने उसमें मुझे मत जाने दो। हे प्रभु, हे परमात्मा, हमें असत्य में से निकाल करके, यानी कि मिथ्या में से निकाल करके सद्गमय, सत्य में पहुंचा दो, सत्य में ले चलो, सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तम माने अंधकार। तो ये प्रार्थना की जा रही है
हे परमात्मा, तमसो मां ज्योतिर्गम, हे परमात्मा मुझे अंधकार से मुक्त करके ज्योतिर्गमय प्रकाशवान कर दो, मुझे अंधकार से निकाल करके प्रकाश में पहुंचा दो, अंधकार से मुक्त करके प्रकाश की ओर ले चलो। और तीसरा है मृत्योर मां अमृतम गमय, हे परमात्मा मुझे मृत्यु से निकाल करके अमृत की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से मुक्त करके अमरत्व की प्राप्ति में पहुंचा दो। ये प्रार्थना बड़ी अद्भुत प्रार्थना और बड़ी महान प्रार्थना। बृहदारण्यक उपनिषद ये सनातन गुरु परंपरा की हम सभी मनुष्यों पर अत्यंत कृपा है। और ये प्रार्थना ही नहीं, ये उपदेश भी है हम सब के लिए। उपदेश ये है कि हे मनुष्यों, असत्य में से निकल करके सत्य में पहुंच जाओ, अंधकार में से निकल करके प्रकाश में पहुंच जाओ, और मृत्यु में से निकल करके अमरत्व में पहुंच जाओ। यही मिशन है, यही हम सब का आत्म मिशन है। इसी मिशन को पूरा करने के लिए हम सब लोग इस मनुष्य जीवन में आए हुए हैं। सनातन गुरु परंपरा की कृपा से, प्रभु की कृपा से हमें हमारा मिशन भी याद दिलाया जाता है और हमें इस मिशन को पूरा करने के लिए साधन भी बताया जाता है और हमारी सहायता भी की जाती है। अब हमें अपने इस मनुष्य जीवन में शरीर छूटने से पहले अपने इस असली मिशन को पूरा कर लेना है। यही गुरु परंपरा का उपदेश है। हम में से हर एक इस मिशन को पूरा कर सकता है, लेकिन हम में से बहुत कम मनुष्य हैं जिनको ये मालूम हो पाता। 90% मनुष्य तो ऐसे हैं जो इस संसार में आते हैं, मनुष्य जीवन जीते हैं और फिर इस संसार से चले जाते हैं और उनको अपना असली मिशन का ज्ञान ही नहीं हो पाता है। बिना कुछ मिशन के बारे में जाने इस दुनिया से चले जाते हैं और उनका मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने इस मिशन का ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन वो इसको पूरा करने के लिए जो साधना करना है, जो उपाय करना है, वो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको ये पहले तो यही भूल जाता है कि इस संसार से एक दिन हमें विदा भी होना है। ये शरीर सदा सदा के लिए तो हमारे साथ है ही नहीं, ये शरीर तो छूटने ही वाला है। और जब शरीर ही छूटने वाला है तो फिर संसार से क्या रिश्ता बचेगा? लेकिन अधिकांश लोगों को ये भूल जाती है बात। क्यों भूल जाती है ये बात?
क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में बात किया था, ये पूरा संसार ही माया का बना हुआ है। पूरे संसार में जो हवा चल रही है ना, सब माया की हवा चल रही है। हमारे चारों तरफ जो लोग हैं, जो मनुष्य है ना, सब माया के वशीभूत हैं, माया के वश में है, घोर अज्ञान में जीवन जी रहे हैं, घोर अंधकार में जीवन जी रहे हैं। हम ऐसे लोगों के बीच में जीवन जी रहे हैं जो इस संसार को असली समझते हैं, जो इस शरीर को असली समझते हैं। और जब हम ऐसे लोगों के बीच में जीवन जीते हैं, उनसे बात व्यवहार करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके साथ ही हमारा इंटरेक्शन होता है, तो उनके अज्ञान का असर हम पर भी पड़ता है। तो इसीलिए महापुरुष बार बार हमें अपने इस मनुष्य जीवन के असली मिशन को याद दिलाते रहते हैं, ताकि अगर हम भूले हों तो फिर से हम जाग जाएं, होश में आ जाएं। भगवान आदि शंकराचार्य ने अत्यंत कृपा करके आत्मबोध में ये बताया कि ये संसार हमें असली क्यों लगने लगता है। आत्मबोध में भगवान कहते हैं, तावद सत्यम जगत भाति सूक्तिका रजतम यथा यावन न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानम अद्वयम। इसका अर्थ ये है, तावद सत्यम जगत भाति, ये संसार तब तक सत्य प्रतीत होता रहता है, यावन न ज्ञायते ब्रह्म, जब तक हम अपने असली आत्म स्वरूप को जब तक हम नहीं जान लेते, तब तक ये संसार हमें सत्य ही दिखाई देता रहता है। और अगर ये संसार हमें सत्य ही दिखाई देता रह गया, तो हमारा ध्यान पूरा इसी संसार में ही लगा रह जाता है, और हम इन्हीं सांसारिक कामों में ही अपना सारा मनुष्य जीवन बिता देते हैं, और फिर बिना कुछ पाए खाली हाथ इस संसार से विदा हो जाते हैं। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने आत्म स्वरूप को जानो, क्योंकि जब आत्म स्वरूप को हम नहीं जानेंगे, तब तक हमें अपना शरीर भी असली प्रतीत होता रहेगा, और जब तक हमें अपना शरीर असली प्रतीत होता रहेगा, तब तक संसार असली प्रतीत होता रहेगा। अब हम अपने असली स्वरूप को, अपने असली आत्म स्वरूप को क्यों नहीं जान पाते? हम सब लोग वास्तव में आत्म स्वरूप ही है। हम सब लोग, हम में से हर एक, वास्तव में हम सब लोग चैतन्य स्वरूप ही हैं, चेतन आत्मा स्वरूप ही हैं हम सब।
लेकिन हम सब लोग अपने आत्म स्वरूप को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम शरीर से चिपक गए, बंध गए। दिन भर शरीर से ही व्यवहार करते रहते हैं और जीवन भर शरीर से ही दौड़ धूप व्यवहार करते रहते हैं। इसी व्यवहार के कारण हम लोग अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं और अपने को यही शरीर ही मान लेते हैं। यही हमारे अज्ञान की, अविद्या की शुरुआत हो जाती है। तो आइए, आज सबसे पहले हम सब लोगों के लिए ये आवश्यक है कि हम सभी, आप सब लोग जहां भी बैठे हैं, सुन रहे हैं, सबसे पहली आवश्यकता यही है कि आप अपने आप को शरीर से अलग, शरीर से असंग चेतन स्वरूप होने को अनुभव करें। और वो अनुभव इसी समय करना है। वो अनुभव इसी समय करना है।